हेलो एवरीवन, एपेक्स क्लासेस एजुटेक की महामैराथन में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने त्रिकोणमिति के 2 चैप्टर पढ़े थे, 6 और 7। आज हम 8 चैप्टर पढ़ेंगे, ऊंचाई और दूरी। ये कभी कभी बोर्ड एग्ज़ाम में इससे एक ही सवाल आता है 3 नंबर का, और कभी 1 नंबर का और आ जाता है। वैसे देखा जाए तो त्रिकोणमिति 11 नंबर की है, पर कभी कभी इस चैप्टर से एक सवाल 1 नंबर का भी आ जाता है। तो त्रिकोणमिति कुल मिला के 12 नंबर की हो जाती है। वो एडजस्ट हो जाता है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। ज़्यादातर सवाल यही होता है, फिक्स होता है कि इस चैप्टर से एक बड़ा सवाल आता है 3 नंबर का। थोड़ा सा हम ऊंचाई और दूरी के बारे में जान लेंगे, किस तरह से हम त्रिकोणमिति अनुपात याद करेंगे। ध्यान दो, इसमें इस प्रश्नावली में 2 ही पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक है उन्नयन कोण और एक है अवनमन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है? जब कोई वस्तु जो है आँख से ऊपर की ओर है, यदि हम कोई वस्तु को ऊपर की ओर आंखें करके देखते हैं तो जो क्षैतिज रेखा होती है और जो दृष्टि रेखा होती है, ये क्षैतिज रेखा है और ये दृष्टि रेखा है। जब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है वो कोण क्या कहलाता है? उन्नयन कोण। कौन सा कोण कहलाता है? उन्नयन कोण। जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर आंख करके देखते हैं तो वो दृष्टि रेखा ऊपर चली जाती है और जो क्षैतिज रेखा है, उन दोनों के बीच में जो कोण बनता है वो कोण कौन सा हो जाता है? उन्नयन कोण। इसी तरह से अगर हम देखें अवनमन कोण, तो इसमें क्या होता है कि हम जब आंखों को नीचे की ओर देखते हैं, कोई वस्तु नीचे पड़ी हुई है उसको देखते हैं, तो जो क्षैतिज रेखा है और दृष्टि रेखा, ये क्षैतिज हो गई और ये दृष्टि रेखा, इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो कोण क्या कहलाएगा? अवनमन कोण। क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच में बना कोण उन्नयन भी होता है और अवनमन भी होता है, परंतु अंतर क्या है? जब वस्तु आंख से ऊपर की ओर स्थित है तो उन्नयन कोण बनेगा, और जब वस्तु आंख से नीचे की ओर स्थित है तो अवनमन कोण बनेगा। अब इसी में हम थोड़ा सा समझ लें, अगर यहाँ हम एक समांतर रेखा और क्षैतिज रेखा खींचते, ठीक है, और यहाँ जो कोण बनेगा वो क्या होगा? उन्नयन होगा, और ये उन्नयन कोण इस अवनमन कोण के एकांतर होगा, और ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? एकांतर कोण है, तो दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। ये दोनों क्षैतिज रेखा समांतर होंगी और ये कोण एकांतर जो आपस में क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ त्रिकोणमिति अनुपात हमें याद रखने हैं, वो कौन से हैं वो भी देखेंगे। और सवाल को हल करते समय आपको ध्यान रखना है कि इस प्रश्नावली से अगर कोई भी सवाल है तो उसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले प्रश्न पढ़ना है, 1 बार 2 बार, जितनी बार हो सके। समझ नहीं आए तब तक आपको पढ़ना है। जब क्या करना है? प्रश्न को पढ़कर सबसे पहले आपको आकृति बनानी है। आकृति कौन सी होनी चाहिए? समकोण त्रिभुज होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? समकोण त्रिभुज होनी चाहिए। और फिर आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के नाम होते हैं, कर्ण, आधार और लंब, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में ज्ञात कोण, कोई कोण दिया होगा आपको, ठीक है। ज्ञात कोण के त्रिकोणमिति अनुपात कौन से लेने हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। जो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज होगा वो कौन सा होगा? टेन थीटा होगा। उसका क्या करेंगे? ज्ञात भुजा के पद में व्यक्त करते हैं। इन तीनों ही कोणों को क्या करते हैं? ज्ञात भुजा के पद में व्यक्त करते हैं। मान लो आपको लंब और कर्ण दिया है, तो लंब बट्टा कर्ण आपको पता है क्या होता है? साइन थीटा, ठीक है। आधार और कर्ण दिया हुआ है तो आधार और कर्ण में क्या आ जाएगा? कॉस। और लंब और आधार दिया हुआ है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? टेन का, ठीक है। इसी तरह से अगला देखो, सबसे ज्यादा आपको पूरी टेबल नहीं याद रखती, ये मेन मान है जो सारणी से कल हमने समझाई थी उसी से लिए गए हैं। आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये 3 मान हैं, एक tan 30 का जो 1/√3 है, tan 45 का जो कितना है? 1 है, और tan 60 का जो कितना है? √3 है, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी कुछ एक सवालों में ये मान भी काम आ जाते हैं, तो आपको इन्हें भी याद रखना है कि साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2 और कॉस 60 1/2।
ठीक है बच्चों, अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जैसे क्वेश्चन है फर्स्ट, आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर 37 तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष के शिखर 37 तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक वृक्ष था जो आंधी आने के कारण क्या हुआ, टूट गया। ठीक है, मान लो ये वृक्ष था और आंधी आके टूट गया, तो इसका ऊपरी सिरा जो है वो 37 तल पर आके गिर गया, और जहाँ गिरा यहाँ आके मान लो ये गिर गया। अब यहाँ गिरा तो यहाँ जो ये कोण बना रहा है वो कोण कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का। और इसकी जड़ से लिखा है ना, वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। और ये जो दूरी है, वृक्ष की जड़ कहाँ है, यहाँ है, इससे ये जो दूरी है ये कितनी है, 10 मीटर। ये आपका बन गया समकोण त्रिभुज। प्रश्न को पढ़कर आपको समकोण त्रिभुज बनाना ही है। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई, यानी आपको ये पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है कितनी है। इस पूरी ऊंचाई को हम कैसे ज्ञात करेंगे, मान लो हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी को x मान लें, कितनी x, और ऊपर वाली को h मान लें। तो हम जब x और h का मान निकाल के जोड़ देंगे तो वो क्या आ जाएगी, ये पूरी लंबाई आ जाएगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस h। जब हम x और h का मान निकाल कर जोड़ेंगे तब इस वृक्ष की पूरी लंबाई आएगी। देखो बच्चों, इसमें सारा ही काम चित्र का है। अगर आपका चित्र गलत बना, सवाल गलत हो जाएगा, और आपको जो कुछ भी दर्शाना है सारा कुछ चित्र में दर्शाना है। चित्र देख के ही आपका डिसाइड हो जाता है कि आपका सवाल सही जा रहा है या नहीं। ठीक है, अब हमें देखो, पहले ये जो h वाला भाग है टूटकर इधर गिर गया, तो ये हो गया h। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो इसमें तीनों भुजा है, आधार 10 है, कर्ण h है और लंब कितना है, x है। तो हम 2 बार फॉर्मूले लगाएंगे। एक बार चाहे तो हम लंब बट्टा आधार ले ले और एक बार आधार बट्टा कर्ण ले ले। तो हम क्या करेंगे, h और x का मान आ जाएगा और उसको फिर जब क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो वृक्ष की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो किस तरह से जोड़ेंगे ये देखते हैं। पहले हम इस त्रिभुज को नाम दे दें। ये त्रिभुज हो गया ABC। ठीक है, अब इसमें हम ABC में पहले लंब और आधार को ले लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में लंब कितना है, x, और आधार कितना है, 10। और आपको पता है लंब बट्टा आधार क्या होता है, किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा का। किसका होता है, tan थीटा का। अब लंब का मान कितना है, x, और आधार कितना है, 10। तो यहाँ आ जाएगा x बट्टा 10 बराबर tan। अब थीटा का मान भी आपको दिया हुआ है, कितना है, 60। तो थीटा की जगह आप क्या रखोगे, 60। सॉल्व करेंगे। tan थीटा का tan 60 डिग्री का मान आपको बताना है कितना होता है, जल्दी से बता दो। tan 60 का मान बिल्कुल सही है, √3 होता है। ठीक है, तो x बट्टा 10 बराबर √3। अब हमें x का मान निकालना है, 10 का हम इधर पक्षांतरण कर देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 10√3। चाहो तो आप √3 का मान रख दो या इसी को आप दे दो समीकरण 1। एक समीकरण हम और बनाते हैं, वो क्या होगा कि त्रिभुज ABC ही लेंगे, पर हम उसमें भुजा कौन सी ले ले, चाहे लंब और कर्ण ले लो, चाहे आधार और कर्ण ले लो, कोई भी 2 भुजा ले लो। चाहे तो आप बोधायन प्रमेय लगा लो, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कैसे भी ज्ञात कर सकते हैं दूसरी भुजा, बोधायन प्रमेय से निकाल सकते हैं। देखो ये 10 आ गई, ये 10√3 आ गई, लंब और आधार आ गया, कर्ण बोधायन प्रमेय से निकाल लो, या लंब और कर्ण का अनुपात ले लो, या आधार और कर्ण का अनुपात ले लो। हम किसी का भी अनुपात ले सकते हैं। मान लो हमने क्या लिया, आधार और कर्ण लिया। ठीक है, तो आधार बट्टा कर्ण क्या हो जाएगा बच्चों, आधार, इसी त्रिभुज में आधार बट्टा कर्ण क्या हो जाएगा, आधार बट्टा कर्ण क्या होता है, cos थीटा
आधार आपको कितना दिया हुआ है 10, कर्ण आपका क्या है h, और cos थीटा की जगह cos कितना रखेंगे, थीटा का मान कितना है 60, cos 60 का मान बताओ जल्दी से, cos 60 कितना होगा 1/2, तो h का मान आपका कितना आ जाएगा, इसको वज्र गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का इधर 10 से गुणा कर देंगे 20, h का उधर गुणा कर देंगे h हो जाएगा, तो 20 बराबर क्या आ जाएगा h। ये आ गया x का मान और ये आ गया h का मान, समीकरण 1 और 2। अब समीकरण 1 और 2 ज्ञात हो गए, हमें क्या करना है, h और x का मान नहीं ज्ञात करना, हमें वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है। वृक्ष की ऊंचाई क्या आएगी, इस पूरी ऊंचाई को हमें जोड़ना है, यानी x और h को जोड़ना है। इसको जोड़ने के लिए आप क्या करोगे, क्या लिखोगे, वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी x प्लस h। x और h का मान देखेंगे, x का मान कितना है 10√3 और h का मान कितना है 20, तो हम ये मान यहाँ रख देते हैं, 10√3 प्लस 20। कुछ कॉमन ले सकते हैं इसमें से, 10 और 20 दोनों ही किसके पहाड़े में आ रहे हैं, 10 के पहाड़े में आ रहे हैं, तो हम 10 कॉमन ले लेते हैं, तो 10 कॉमन लिया, पीछे कितना रह जाएगा, यहाँ पर √3 और यहाँ पर कितना रह जाएगा 2। कुछ बच्चे कह देते 10 कॉमन आ गया, पीछे 20 में से 10 चले गए, 10 रह गया, जबकि 10 नहीं रहेगा, यहाँ पर कितना रहेगा 2 रहेगा। जो आपने कॉमन लिया है उसका क्या करोगे, इन पदों में भाग लगाओगे, यहाँ भाग लगाया 10 से 10 कट गया, √3, यहाँ 10 का भाग लगाया कितना आ गया 2। अब चाहो तो आप इसका मान रख सकते हो √3 का, या यहाँ तक भी करके छोड़ सकते हो। अगर हम मान रखें तो कितना हो जाएगा 1.732, ये √3 का मान होता है, कितना होता है 1.732 प्लस 2, ठीक है, जोड़ देंगे 1.732 और 2 जुड़ के कितने हो जाएंगे 3.732, ठीक है। अब इनको हमें गुणा करना है, जब गुणा करेंगे 10 से तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, एक संख्या और पीछे खिसक जाएगा, क्योंकि देखो हमने क्या किया 37 32 को 10 से गुणा किया, तो कितना आ जाएगा 37 32, पीछे एक 0 लग जाएगा, ठीक है बच्चों, 10 से गुणा करेंगे तो एक 0 आ जाएगा पीछे। अब हमें पॉइंट कितनी संख्या बाद लगाना है, 3 संख्या, 1 2 3, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 37.32 मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर, यानी वृक्ष की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 37.32। वापस देख लो इस सवाल को एक बार, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी थी हमें वृक्ष की, हमने आधी ऊंचाई को x लिया, ऊपर वाली को h लिया, जब ऊपर वाला भाग इधर आ गया तो h इधर आ गया, एक बार लंब बट्टा आधार लिया हमने और एक बार आधार बट्टा कर्ण लिया, 2 समीकरण बन गए, दोनों को जोड़ दिया तो वो क्या आ गई, वृक्ष की ऊंचाई आ गई, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 29 कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस विधि के कम से कम आपकी बुक में 28 29 जितने भी सवाल हैं उसमें से 8 या 9 सवाल केवल इसमें जो डायग्राम बनाएंगे बिल्कुल वैसे ही है, तो हम ये तो नहीं कहते कि फिक्स यही सवाल आएगा, पर हो सकता है उनमें से कोई भी आ जाए बच्चों। तो आपको तो हम एक सवाल से समझा दे रहे हैं, बाकी आप खुद कर सकते हो, और नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हो। तो क्या दिया हुआ है, एक समतल पर खड़ी मीनार, ये मीनार है, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, 2 जगहों से इसके कोण बन रहे हैं, और क्या है छाया की लंबाई, छाया की लंबाई पहले थी तो कोण कितना था 60 था, 30 था, फिर 29 कोण घटकर कितना हो जाता है 30, जब छाया की लंबाई कितनी हो जाती है 40 मीटर अधिक हो जाती। मान लो पहले छाया की लंबाई यहाँ तक थी तो कोण कितना था उन्नयन 60 था, ठीक है।
मीनार की ऊंचाई आपको नहीं दी हुई, h मान लेते हैं, ज्ञात करनी है आपको। सुन रहे हो ना बच्चों? ठीक है। अब मीनार की ऊंचाई कोण कितना था? 60 था। अब छाया की लंबाई यहाँ से यहाँ तक थी, कितनी? x, क्योंकि नहीं दी हुई। उसके बाद क्या लिखा है? खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है। अब क्या हुई? छाया की लंबाई बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 40 मीटर। यानी पहले x थी, अब 40 और बढ़ गई। ठीक है, तो कोण कितना हो गया? 60 से घटकर कितना हो गया? 30 हो गया। कोण कितना हो गया? 30। देखो दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो हो गया ए बी और सी, ठीक है, दूसरा हो जाएगा ए बी और डी। वापस देख लो, एक मीनार है जिसकी छाया की लंबाई पहले x है, कोण कितना बन रहा है? थीटा 60 का, फिर छाया की लंबाई 40 और बढ़ गई, 40 मीटर बढ़ी है, यहाँ मीटर लगा सकते हो आप। तो कोण कितना हो गया? 60 से घटकर 30 हो जाता है। ठीक है, ऐसे कम से कम 7-8 सवाल है बुक में। किसी में मीनार की ऊंचाई पूछ ली, किसी में ये अंतर पूछ लिया आपको कि यहाँ अंतर कितना है छाया की लंबाई का, ठीक है ना, और किसी में ये पूछ लिया पूर्व में छाया की लंबाई कितनी थी। अब यहाँ से यहाँ तक कि हम पूरी दूरी देखें तो ये कितनी हो जाएगी? इधर वाली x और ये 40, तो पूरी कितनी हो जाएगी? x प्लस 40 मीटर लगा सकते हो आप। अब देखो यहाँ दो समकोण त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC और एक है ABD। ठीक है, हम दोनों में ही क्या करेंगे? tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि कर्ण की कहीं बात नहीं हो रही, कर्ण भुजा हमें नहीं लेनी, हमें सिर्फ लंब और आधार का अनुपात लेना है। एक बार त्रिभुज ABC में और एक बार त्रिभुज ABD में। ठीक है, तो हम अनुपात लेंगे। एक बार त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा? लंब बट्टा आधार बराबर tan थीटा। ठीक है, लंब कितना है? h। मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, अज्ञात है, हमने इसको h मान लिया। और आधार कितना है? BC। ABC त्रिभुज ले रहे हैं, हमें केवल C तक ही देखना है, D तक नहीं जाना। तो यहाँ से यहाँ तक का आधार कितना हो गया? x। ऊंचाई h, आधार x। कोण थीटा कितना है? 60, tan 60 डिग्री। tan 60 का मान कितना होता है? जल्दी से बताओ बच्चों। tan 60 का मान √3। ठीक है, अब अजय गुणा कर दे तो h का मान कितना आ गया? x √3। ठीक है, इसको आप समीकरण 1 दे सकते हो। h का मान कितना आया? x √3। अब हम दोबारा त्रिभुज कौन सा ले ले? त्रिभुज ABD। इसका लंब कितना होगा? h ही होगा। आधार क्या होगा? B से लगाकर D तक पूरा कितना होगा? x ये और 40 ये जुड़ के कितना हो जाएगा? x प्लस 40। गलती से भी 40x नहीं करना है, दोनों को जोड़ना है। कितना हो जाएगा? x प्लस 40। तो अगले पेपर में हम लेते हैं त्रिभुज ABD। ठीक है, में लंब बट्टा आधार कितना है? tan थीटा। लंब दिया हुआ है h, आधार है x प्लस 40। यही है ना बच्चों? देखो तो x प्लस 40। और tan कितना है? अब थीटा आपको 60 नहीं लेना, कितना लेना है? 30। एक बार वापस देख लो, देखो लंब कितना? h, आधार x प्लस 40 और थीटा कौन सा लेना है? ये वाला 30। ठीक है, तो हमने मान रखा। अब h को h लिखा, x प्लस 40। tan 30 का मान 1/√3। टेबल याद कर लेना, tan के 3 मान, tan 30, tan 45 और tan 60 अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अब यहाँ देखो वज्र गुणा कर दे तो ये √3 इधर आ जाएगा, h √3 बराबर x प्लस 40। ठीक है बच्चों, अब देखो हमें मान किसका ज्ञात करना है? h का मान ज्ञात करना है। और अगर हम देखें, पीछे देखते वापस, देखो h का मान कितना है? x √3
और यहाँ हमने क्या निकाला, x का मान अगर निकाले तो कितना आएगा, 40 उधर चला जाएगा। ठीक है, फिर उसको हम क्या करें, इस समीकरण में रख दे, किसकी जगह, x की जगह। तो किसका मान आ जाएगा, h का। तो हम अगर इससे x का मान निकाले तो कितना हो जाएगा, h√3 माइनस 40 बराबर क्या आ जाएगा, x। ठीक है, इस 40 का हमने पक्षांतरण किया, इधर लाया तो ये 40 क्या हो गया, माइनस का। अब क्या लिखोगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ये नोट्स आपको टेलीग्राम ऐप पर मिल जाएंगे, डेली अपलोड होते हैं, रखने पर। ठीक है, तो x का मान रखेंगे, पहले हमने h√3 माइनस 40 बराबर, x का मान कितना दिया हुआ है, वापस पीछे देख लो, x का मान कितना है, h/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, x का मान क्या लिख सकते हैं, h/√3 लिख सकते हैं। चाहे तो h की जगह यहाँ रख दो, h का मान कितना है, x√3, तो दोनों से ही कुछ भी होगा, या तो पहले x का मान आ जाएगा, x का मान वापस इसमें रख दोगे, तो x का मान समीकरण 1 से रखने से, समीकरण 1 में हम x का मान निकाले तो इसमें x का मान क्या आएगा, h/√3 आएगा ना। √3 का हम क्या करेंगे, इधर भाग लगा देंगे। ठीक है, तो ये आ गया h/√3। अब हमें इसे सरल करना है। सरल किस तरह से करोगे, देखो ये h वाले पद को हम एक तरफ ले जाए और अचर पद को एक तरफ, तो ये आ गया h√3 माइनस h/√3 बराबर, ये माइनस का 40 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 40। ठीक है, इधर हम एलसीएम लेके सॉल्व करें तो आंसर कितना, एलसीएम कितना आएगा, √3, एक और √3 का एलसीएम कितना आएगा, √3। √3 को हम जब इधर गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, h√3 इंटू √3, और इधर क्या आ जाएगा, 1 बराबर 40। √3 को जब √3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3h, यहाँ 1 नहीं आएगा, h आएगा, माइनस h बराबर 40। और इस √3 को हम इधर ले आए तो कितना हो गया, √3 इंटू में हो जाएगा, इधर √3 क्या था, भाग में, उधर कहाँ चला गया, इंटू में। अब 3h में से जब h घटाओगे तो कितना आएगा बच्चों, 2h। कुछ बच्चे कह देंगे सिर्फ 3 बचा, h में से h घट गया 0 और ये 3 रह गया, जबकि ऐसा नहीं है। 3h में से h घटाओगे तो कितना आएगा, 2h। 40√3, h का मान कितना हो जाएगा, 40√3 बटा 2, 2 से ये 40 कट जाएगा तो h का मान कितना आ जाएगा, 20√3 मीटर। चाहो तो आप इसको √3 का मान भी रख सकते हो या यहाँ तक करके भी छोड़ सकते हो। वापस ध्यान दो एक बार, इस तरह का चित्र बना, इसमें पहले हमने त्रिभुज ABC लिया जिसमें लंबवत आधा tan 60 लिया, जिससे हमने क्या किया, x का मान निकाला। x का मान निकाला जो क्या आ गया, h/√3। और इस x का मान हमने एक और समीकरण बनाया जो क्या था, ABD, जिसमें लंबवत आधार का अनुपात tan थीटा लिया, मान रखा, फिर इसमें x का मान हमने रख दिया कितना, h/√3। h/√3 को इधर लाए, माइनस हो गया, 40 उधर गया, प्लस का हो गया। ठीक है, फिर एलसीएम लेके हमने जोड़ दिया तो h का मान कितना आ गया, 20√3। एक सवाल और देखते हैं। सवाल है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, एक भवन है और एक क्या है, शिखर से एक टावर, एक तो क्या है, टावर है और एक क्या है, भवन। अब दो वो हो गए स्तंभ, कौन कौन से, एक तो भवन हो गया और एक टावर हो गया। भवन की ऊंचाई दे रखी है 7 मीटर, टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दो बच्चों, मान लो ये भवन है आपका और ये क्या है, टावर। भवन कितना है, 7 मीटर। ठीक है बच्चों, भवन की ऊंचाई कितनी है, 7 मीटर, और
टावर कितनी है, इसकी ऊंचाई हमें नहीं दी हुई, ज्ञात करनी है। पर हमें दिया हुआ है कि भवन के शिखर, भवन के क्या, शिखर से, भवन का शिखर कहाँ है, ये है, इससे टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60, और टावर के पद का अवनमन कोण यानी आधार का अवनमन कोण कितना है 45 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, टावर की ऊंचाई। तो अगर हम देखें तो ये कितना हो गया, यहाँ पर आपको एक क्षैतिज रेखा खींचनी होगी इस तरह से। ये उन्नयन कोण कितना हो गया 60, किसका, टावर के शिखर का। अब टावर के आधार का अवनमन कोण कितना है 45, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इस टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखो बच्चों, ये 7 मीटर है तो ये भी कितनी होगी 7 मीटर। ऊपर वाले को हम x मान सकते हैं, इसको हमने मान लिया x, ठीक है। तो h मान सकते हैं, इसको हम क्या ले लेते हैं h। x हम क्या करेंगे, आधार को मान लेंगे, क्योंकि आधार भी गिवन नहीं है, दिया हुआ नहीं है। आधार को हमने क्या लिया x। यदि ये x है तो ये भी कितनी होगी x होगी, ठीक है। अब ये भुजा कितनी दी हुई है x, और ये h, ये 7, तो टावर की ऊंचाई पूरी कितनी हो गई। सब कुछ आपको चित्र में बताना है, चित्र अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। h + 7, ठीक है। तो हम जब h की ऊंचाई जो आएगी उसको 7 में जोड़ देंगे तो वो क्या आ जाएगी, टावर की ऊंचाई। अब देखो यहाँ समकोण त्रिभुज 1 2 3 बन रहे हैं, पर हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज इसको और एक समकोण त्रिभुज इसको ले लेते हैं A, ठीक है, A B C और D और E। हम एक बार लेंगे त्रिभुज ABC को और एक बार ले लेते हैं BCD को, ठीक है। तो पहले हम त्रिभुज BCD लें, त्रिभुज BCD। हो सकता है आपको ये त्रिभुज ना लेके आप ये त्रिभुज लेते हो तो ये दोनों कोण क्या होंगे, एकांतर। ये 45 है तो ये भी कितना होगा बच्चों 45 हो जाएगा, एकांतर कोण बराबर होते हैं। पर हम BCD ले रहे हैं, ऐसे भी कर सकते हो। तो लंब कितना हो जाएगा 7 और आधार कितना होगा x। लंब बट्टा आधार बराबर क्या होता है tan थीटा। लंब का मान 7, आधार x और थीटा 45 डिग्री। 7 बट्टा x बराबर tan 45 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो 7 tan 45 का मान अभी आपको शुरू में बताया कितना होता है 1। वजह गुणा कर दे तो 7 बराबर किसके आ जाएगा, 1 को x से गुणा किया x का मान तो कितना आ गया 7। समीकरण 1, x का मान कितना आ गया 7। कौन सा त्रिभुज लिया, BCD। अब हम दोबारा से त्रिभुज लेते हैं, कौन सा, त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में वही फॉर्मूला, लंब बट्टा आधार। देखो फॉर्मूला एक है, tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। मान 3 याद रखने हैं, tan 60, tan 45 और tan 30, ठीक है। इन 3 के अलावा आता नहीं है, फिर भी अगर किसी सवाल में आ जाता है तो वो मान होंगे साइन या कॉस के, ठीक है, बराबर। अधिकतर सवाल ऐसा ही आता है जिसमें 2 बार tan थीटा का फॉर्मूला लग रहा होता है और फिर या तो समीकरण जोड़ने होते हैं या घटाने होते हैं, कुछ इस तरह से हो जाता है। लंब कितना है h, आधार है x, h बट्टा x। tan थीटा का मान कितना है 60, tan 60 डिग्री, ठीक है। मान रखते हैं h बट्टा x, tan 60 का मान √3। वजह गुणा कर दे तो h बराबर कितना आ जाएगा x √3। समीकरण 2, ठीक है। अब x किसके बराबर है, 7 के बराबर है। तो इस 7 को हम क्या रखेंगे, यहाँ x की जगह रख देंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 2 में, समीकरण 1 से समीकरण 2 में x का मान रखने पर, किसका मान रखेंगे, x का मान। देख लेते वापस, समीकरण 1 और 2 क्या है।
समीकरण एक है x बराबर 7, दूसरा क्या है h बराबर x√3। तो समीकरण 2 में रखा तो h बराबर क्या आ जाएगा, देखो h बराबर क्या है x√3, यहाँ x का मान कितना रखना है 7, तो h बराबर कितना आ गया 7√3। अब हमें ये h का मान नहीं ज्ञात करना, हमें क्या ज्ञात करना है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी है, टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगी, टावर की ऊंचाई क्या करना है हमें, चित्र को देखो, टावर की ऊंचाई किस तरह से आएगी, h और 7 को जोड़ोगे तो हम क्या लिख सकते हैं, टावर की ऊंचाई बराबर क्या है h प्लस 7, और h का मान कितना आया है 7√3 प्लस 7, कुछ कॉमन नजर आ रहा है, क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, पीछे क्या रह जाएगा, यहाँ पर √3 और यहाँ पर 1। कुछ बच्चे कहते हैं 7√3 हो गया, या 7 और 7 को लिख देते 14√3। ऐसा नहीं करना, 7 हमने उभयनिष्ठ लिया, जिसको उभयनिष्ठ लिया उसको इस ऊपर वाले पदों में भाग लगाएंगे, 7 का भाग इसमें लगाया तो √3, 7 का भाग 7 में लगाया तो 1। अब चाहो तो आप √3 का मान रख सकते हो, 1.732 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 2.732, 7 इंटू 2.732 गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगी, टावर की ऊंचाई किस में आ जाएगी, मीटर में। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम में ऐसा ही सवाल आता है जिसमें 2 समीकरण बनते हैं और दोनों को जब हल करते हैं तो क्या हो जाता है, जो भी पूछा है जैसे टावर की ऊंचाई या 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, तो वो आ जाता है। अगला सवाल देखो, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 और 45 है। यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको, नदी की चौड़ाई। मान लो ये एक नदी है, ठीक है, इस पे एक पुल बना हुआ है, पुल की कुछ इस तरह से बना हुआ है पुल, और पुल जो है वो कितनी ऊंचाई पर है, 4 मीटर की ऊंचाई पर। कितनी ऊंचाई है, ये ऊंचाई पुल की दे रखी है 4 मीटर। ये नदी है, कुछ इस तरह से बह रही है, और जो इस पर पुल बना हुआ है वो कुछ इस तरह से है। ये आप मान लो पुल बना हुआ है, ठीक है, ये जो पुल है, ये जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है, 4 मीटर, और ये जो पुल है वो उसके अवनमन कोण किनारों से कितना बना रहा है, 30 और 45। मान लो ये अवनमन कोण 30 है और ये अवनमन कोण कितना है, 45 है। कितना है, 45। सिर्फ यहाँ तक है, यहाँ पूरा नीचे नहीं आया हुआ। तो ये दोनों कोण 30 और 45 है, तो एकांतर कोण ये कितना हो जाएगा, 30, और ये कितना हो जाएगा, 45। एकांतर कोण बराबर होते। ये ऊंचाई 4 मीटर, इधर की दूरी हम x ले लें और इधर की दूरी y। तो देखो 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक इधर बन गया ए बी सी और एक इधर बन गया ए बी डी। दोनों त्रिभुजों में हमें वैसे ही tan थीटा का फॉर्मूला लगाना है, x और y का मान निकाल लेंगे और x और y को जोड़ देंगे तो वो क्या आ जाएगा, नदी की चौड़ाई क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। ठीक है, तो एक त्रिभुज बनाया हमने, त्रिभुज ए बी सी। कौन सा, ए बी सी। लंब बट्टा आधार, सेम फॉर्मूला, सब में काम आ रहा है, tan थीटा। लंब कितना है 4, आधार कितना है x और थीटा कितना है 30। लंब 4, आधार x और थीटा है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। मान रखते हैं, मान रख दिया। अब tan 30 का मान रखते, 4/x बराबर tan 30 का मान 1/√3। वजह गुणा करेंगे, x इधर चला जाएगा, √3 इस 4 के पास आ जाएगा, 4√3 बराबर x। ये किसका मान आ गया, x का मान। समीकरण 1। अब हमें y का मान निकालना और x और y को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगी, नदी की चौड़ाई। इसी तरह से करना सवाल, आप चित्र बनाना, चित्र के नीचे 2 त्रिभुजों की तुलना करना, दोनों में tan थीटा से मान निकालना और फिर
लास्ट में देखना कि आंसर किससे आएगा, जोड़ने से आएगा या घटाने से आएगा। नदी की चौड़ाई क्या है, एक्स और वाई को जोड़ने से आएगी। ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में लंब बट्टा आधार बराबर tan थीटा। ठीक है, लंब कितना है 4, आधार y और थीटा कितना है 45। लंब हो गया 4, आधार हो गया y और थीटा का मान 45। tan 45 का मान 1, 4 बट्टा y बराबर 1। वजह गुणा कर दे तो 4 बराबर क्या आ जाएगा y। x और y का मान आ गया, x का मान आया 4√3, y का मान आ गया 4। हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ते हैं तो नदी की चौड़ाई क्या आ जाएगी, नदी की चौड़ाई क्या होगी x प्लस वाई। नदी की चौड़ाई हो जाएगी x प्लस वाई। ठीक है, x का मान कितना आया 4√3 और y का मान कितना आया 4। अब ये सवाल आप आगे खुद करोगे। अभी पिछले सवाल में जैसे हमने बताया आपको खुद कैसे करना है। क्या करोगे, 4 कॉमन लोगे, पीछे क्या रह जाएगा √3 प्लस 1, फिर √3 का मान रखोगे 1.732 और फिर उसमें 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 2.732 और 2.732 को 4 से गुणा कर दोगे। जस्ट अभी पिछले सवाल में जैसे किया वैसे ही करना है, आप खुद करोगे इसको। अगला सवाल देखते हैं। सड़क के एक ओर एक मीनार और दूसरी ओर एक मकान स्थित है। क्या है, एक तरफ एक मीनार है, दूसरी तरफ एक मकान है। मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण 45 और 60 है। यदि मकान की ऊंचाई, ये क्वेश्चन बच्चों कुछ अधूरा सा लग रहा है, मकान की ऊंचाई इसमें दी हुई थी लगभग। हम मान लेते हैं कि यदि मकान की ऊंचाई कितनी है, कुछ भी लिख लेते हैं, मान लेते हैं 7 मीटर है। मकान की ऊंचाई कितनी है 7 मीटर है, तो मकान की ऊंचाई कितनी है 7। ठीक है, तो आपको क्या ज्ञात करनी है, तो टावर की ऊंचाई या मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अभी हमने एक सवाल किया था पहले भवन और टावर वाला, अब यहाँ क्या है मीनार और क्या है मकान है। मान लो ये मीनार पूरा नहीं करेंगे, आपको सिर्फ समझाएंगे। ये क्या है मीनार और ये है मकान। मीनार ऊंची होगी और मकान थोड़ा सा नीचा होगा। क्यों है, अभी ये भी हम बता देंगे कि मकान को हमने कम हाइट और मीनार को ज़्यादा हाइट क्यों लिया। क्योंकि देखो मीनार क्या लिखा है, मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण। अवनमन कोण तो नीचे बनेंगे, अगर मकान ऊंचा होता तो वो क्या बन जाता उन्नयन कोण, पर अवनमन कोण कहा गया है, यानी मकान क्या है कम हाइट का है। ये अवनमन कोण कितना है, अवनमन कोण उल्टा बनाना होता है। अवनमन कोण 45, छत का तो 45 है और आधार का कितना है, आधार का 60 है। ठीक है, तो आपको यहाँ 37 रेखाएं खींचनी है। एक तो ये कोण 60 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर भी एक आधार खींचना है। ये कोण 45 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 45। देखो एक त्रिभुज हो गया आपका, त्रिभुज ए बी सी और दूसरा हो गया ADE। तो आपको एक त्रिभुज लेना है ABC, जिसमें मान लो ये आधार हमने ले लिया x, मकान की ऊंचाई कितनी ली 7 मीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा 7 मीटर। हमने एग्जाम्पल 7 लिया, आप देख लेना बुक में कितना दिया हुआ है। और ये ऊपर वाली को हमने क्या ले लिया h, और h और जब 7 को जोड़ दोगे तो ये क्या आ जाएगी पूरी ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, h और 7 को आपको क्या करना है बच्चों, जोड़ना है। ठीक है, तो अब देखो आपको क्या करना है, त्रिभुज कौन सा लेना है, पहले त्रिभुज ABC लोगे। आधार लंब कितना h, आधार x। ठीक है, तो शॉर्ट में देख लो h बटा x बराबर क्या हो जाएगा tan 45। एक इससे मान निकाल लोगे। ठीक है, दूसरा आप क्या लोगे, हाँ
लंब कितना, यहाँ से पूरा यहाँ तक, तो कितना है h+7, h+7, आधार क्या है x, tan कितना लोगे 60, ठीक है। तो इससे 2 मान निकल जाएंगे। आपको तो क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, h और 7 को जोड़ दोगे, जिससे क्या आ जाएगी, मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी, अच्छा क्वेश्चन है बहुत, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे। एक सड़क है, कितनी चौड़ी है, 80 मीटर, 2 खंबे हैं और दोनों की लंबाई क्या है, समान है। मान लो ये h है तो ये भी क्या है, h है, खंबे समान लंबाई के हैं, ठीक है। इन दोनों खंभों के मध्य सड़क पर एक बिंदु, इस सड़क पर एक बिंदु है, वो बिंदु कहाँ है, ये सड़क के बीच में खंबे नहीं आए, सड़क तो यूं जा रही है, ठीक है। एक खंबा सड़क के इस साइड और एक खंबा सड़क के दूसरी साइड है, ठीक है। अब यहाँ सड़क पर बीच में एक बिंदु है, मान लो ये बिंदु हो गया A, ये B, C, D और E। ये जो बिंदु A है इससे क्या दिया हुआ है, उन्नयन कोण 60 और 30 है। तो मान लो हम इधर का कोण 60, इधर का कोण 30 मान लें, कैसे भी मान सकते हो, किसी को भी 60 किसी को भी 30 ले सकते हो। ये मान लो हमने 30 ले लिया, ये 60 ले लिया, आप किसी को भी ले सकते हो, 60 इधर लिखोगे तो भी सवाल गलत नहीं होगा। और सड़क कितनी चौड़ी है, 80 मीटर, ठीक है, 80 मीटर है, ठीक है। इधर हमने मान लिया ये x हो गया, तो ये क्या कैसे आएगा, जब आप 80 में से x घटा दोगे तो इधर वाली आ जाएगी, ठीक है। बस आपको ज्ञात क्या करनी, खंभों की ऊंचाई यानी h और खंभों के बीच की दूरी, खंभों के बीच की दूरी इस बिंदु से ज्ञात करनी, खंभों के बीच की दूरी बिंदु से ज्ञात करनी है, ठीक है, बिंदु से। तो बिंदु से कैसे दूरी ज्ञात करोगे, इन खंभों की बिंदु A से आपको क्या करनी है, दूरी ज्ञात करनी, बिंदु A से इनकी दूरी क्या है ये बतानी है। तो देखो x का जो मान आ जाएगा वो दूरी AD हो जाएगी, और x में 80 में से जब x घटा दोगे तो वो क्या आ जाएगी, BD। ये सवाल थोड़ा सा अलग है, देखो कैसे करेंगे। पहले हमने लिया त्रिभुज ABC, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ABC, ठीक है। ABC में हम क्या करेंगे, ध्यान दो, लंब h, आधार 80 माइनस x और कोण कितना है 30, लंब बट्टा आधार tan थीटा, ठीक है। लंब कितना है h, आधार है 80 माइनस x, सब कुछ चित्र में ही दर्शाना है आपको, tan 30 डिग्री। ऐसा कोई भी सवाल आए आपको तो क्या करना है, एग्जाम में अच्छे से बड़ा सा चित्र बनाकर उसमें सब कुछ दर्शाना है। चित्र गलत बनाए तो समझ लेना सवाल भी गलत हो गया। अब ये हो गया, h का मान कितना है नहीं दिया हुआ, ये 80 माइनस x भी है नहीं दिया हुआ कुछ, पर इसका मान हमें पता है कितना होता है, 1/√3, वजह गुणा करे √3 h से गुणा हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा, h√3 बराबर कितना आ जाएगा, 80 माइनस x, ठीक है। इसको चाहे तो समीकरण 1 दे दो या x का पक्षांतरण वो बाद में देख लेंगे, पहले हमने इसको दे दिया समीकरण 1। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा लेना हमें, त्रिभुज ADE, कौन सा त्रिभुज लेना है, त्रिभुज ADE। इसमें क्या होगा, वही लंब बट्टा आधार बराबर tan 60 डिग्री, तो लंब h, आधार x और थीटा कितना 60, तो h बट्टा x बराबर tan 60, इसमें tan 30 रखा है, इसमें tan 60 रखना है, ठीक है। तो h का मान नहीं है, x का मान नहीं है, पर हमें tan 60 का मान पता है कितना होता है, √3, ठीक है। tan 60 का मान √3, x को उधर ले जाओ तो h बराबर क्या आ जाए, √3x, ठीक है। अब h का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे यहाँ पर, तो क्या लिखोगे, समीकरण 2 से h का मान समीकरण 1 में रखने पर, अच्छा क्वेश्चन है ध्यान देना, 1 में रख रहे हैं हम समीकरण
एक में किसका मान रख रहे हैं, h का। h का मान कितना है, √3x। तो हम यहाँ मान रखेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, √3x इंटू √3। क्या था समीकरण, h √3 बराबर 80 माइनस x। तो हमने क्या किया, इस h की जगह क्या रखा, √3x। इधर क्या हो जाएगा, 80 माइनस x। इन दोनों को गुणा करेंगे, √3 को √3 से 3x बराबर 80 माइनस x। अब इस x को इधर ले आओ, 3x प्लस x बराबर कितना आ जाएगा, 80। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 80। 4x हुआ ना, 3x और x जुड़ के कितने हो जाएंगे, 4x। तो x का मान कितना आ जाएगा, 80 में आप 4 का भाग लगा दोगे, x कितना आ जाएगा, 20 मीटर। अब ये x क्या आया देखते हैं पिछले सवाल में, ध्यान दो। x क्या हो गया आपका, ये दूरी आ गई बिंदु A से इस खंबे की दूरी 20 हो गई। कितनी हो गई, ये 20 हो गई। ये क्या हो जाएगा, आप क्या करोगे, 80 में से 20 घटाओगे, 80 माइनस 20, तो ये कितनी आ जाएगी, 60। और 60 और 20 को जोड़ के देख लो, ये 80 आना चाहिए। ये दूरियां आ गई खंभों से, बिंदु से खंभों के बीच की दूरी। अब हमें क्या ज्ञात करना है, खंभे की ऊंचाई। तो x का मान आपका कितना आया, 20 आया। 20 को यहाँ रख दो समीकरण 1 में, तो किसका मान आ जाएगा, h का मान आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दो, इसमें हमने क्या किया, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। x का मान कहाँ रखोगे आप, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या है, h बराबर x √3। यहाँ x का मान कितना है, 20 है, 20 √3। ये किसका मान आ गया, h का। और बिंदु A से दूरियां जो आपको हमने बता दी, लास्ट में लिख सकते हो आप, क्या हो जाएगी बिंदु A से दूरी, देखो बिंदु A से दूरी क्या हो जाएगी, एक बिंदु की दूरी हो जाएगी खंबे की 20 और एक की कितनी हो जाएगी, 60। 80 में से 20 जब घटा दोगे तो वो कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी, ठीक है बच्चों। अब देखो सड़क सुरक्षा वो अलग से नहीं है, वो इसी में सड़क सुरक्षा में 2 क्वेश्चन आता है, एक समांतर श्रेणी से संबंधित आ जाता है और एक ऊंचाई और दूरी से संबंधित। तो ऊंचाई और दूरी से संबंधित जो क्वेश्चन है वो ऐसे आ जाता है कि मान लो एक ही सवाल है जो हर कई सालों से रिपीट हो रहा है। वो सवाल क्या है कि एक खंबे पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, और वो क्या है, क्या करता है, ये 12 मीटर की ऊंचाई पर है और ये 13 मीटर तक देख सकता है। तब तो आपको क्या करना है, यहाँ एक इस तरह से वृत्त बन जाएगा। इस आदर्शनीय तक देख सकता है तो ये क्या होगा, दर्शनीय भाग होगा, क्या हो जाएगा, दर्शनीय। और जब इसके आगे देख सकता है तो ये क्या हो जाएगा, अदर्शनीय। सवाल में लिखा आएगा या तो 13 सेंटीमीटर तक देख सकता है, तक देख सकता है यानी ये दर्शनीय हो जाएगा, और आगे लिखा आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, अदर्शनीय, मतलब इसके आगे देख सकता है ये नहीं। तो इसमें आपको क्या करना होगा, पहले ये भुजा ज्ञात करनी होगी, बोधायन प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और फिर उसके बाद ये त्रिज्या आ जाएगी r किसकी, इस वृत्त की, और वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो एक क्वेश्चन आता है इसी से संबंधित, या आपको कोण दे दे, सीसीटीवी कैमरा लगा है, यहाँ इतने का कोण बन रहा है, कुछ भी कैसा भी सवाल आ सकता है। तो सड़क सुरक्षा में जो सवाल आता है वो एक इस चैप्टर से भी आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी इस प्रश्नावली से छोटा सवाल आ जाता है, जैसे दे दे कि एक सूर्य का उन्नयन कोण है, एक खंबे की ऊंचाई है, थीटा ज्ञात कीजिए यदि ऊंचाई और छाया की लंबाई बराबर है, या ऊंचाई और छाया की लंबाई का अनुपात है 1:3, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो वही करना है आपको, क्या लगाना है, लंबट्टा कर्ण, लंबट्टा आधार tan थीटा। तो देखो ये x से x कट गया, बच्चा क्या है, 1 बराबर tan थीटा, ठीक है। अब tan थीटा कितना हो गया, tan 45 हो गया, क्योंकि एक इसका मान होता है tan 45 का tan थीटा, ठीक है।
तो 45 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, थीटा का मान आ जाएगा। कई एक ऐसे छोटे छोटे सवाल है जो 1 से 10 तक है, उनको भी देख लेना। अगर 1 नंबर का आ जाए तो 1/√3 tan थीटा। 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 का होता है, यानी थीटा का मान कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो ये हो गई आपकी त्रिकोणमिति पोर्शन पूरा। अब आपका एक ही पोर्शन रह गया है ज्यामिति। तो ज्यामिति हम कोशिश करेंगे कि 2-3 दिनों में कंप्लीट हो जाए। और यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।